तहखाने शब्द पर क्या आपत्ति है और क्या नया नाम आप लोगों ने दिया है? देखिए, ज्ञान वापी उसके पहले जुड़ा हुआ है। ज्ञान का कुआं, वापी माने कुआं, तालाब, ये चीजें होती हैं। तो तहखाना वहाँ कहाँ से आ गया? नाम दिया गया है ज्ञान वापी तालगृह। उस तालगृह में हमारे उपास्य देवता मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो लोअर कोर्ट है, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ के न्यायाधीशों पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान पे ऊपर अंगुली उठाना और न्यायालयों पर अंगुली उठाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पर भी कुछ बोल दें। वाराणसी के जिला जज के आदेश पर अब ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और इसी लेकर जो हिंदू पक्ष है वो बेहद उत्साहित है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर अब इस तहखाने में पूजा पाठ करना चाहते हैं। लेकिन काशी विद्वत परिषद ने तहखाना जो शब्द है उसको लेकर आपत्ति जताई है और एक नया शब्द, एक तरीके से उसका नामकरण किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी। गुरु जी, तहखाने शब्द पर क्या आपत्ति है और क्या नया नाम आप लोगों ने दिया है? देखिए, ज्ञान वापी उसके पहले जुड़ा हुआ है। जब ज्ञान वापी जुड़ा है तो किसी वाक्य की पूर्ति होनी चाहिए, उसके अनुकूल अर्थ का प्रतिपादन करने के। नामकरण की जो संज्ञा है, हमारे शास्त्रों में इस पर बड़ा विचार किया गया है। चाहे किसी व्यक्ति के बच्चे के जन्म के नामकरण की हो, चाहे किसी भूमि भवन के नामकरण की हो, हमारे शास्त्रों के अनुसार उसका विधान किया गया है। क्योंकि लिखा है ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म नामनैव कीर्तिम लभते मनुष्य तथा प्रशस्तम खलु नाम कर्म। नाम से ही कीर्ति, यश और उस स्थान की जागृति होती है। तो यहाँ लिखा है ज्ञान और वापी। ज्ञान का कुआं, वापी माने कुआं, तालाब, ये चीजें होती हैं। तो तहखाना वहां कहाँ से आ गया? ज्ञान वापी तालगृह नाम दिया गया है। ज्ञान वापी तालगृह। उस तालगृह में हमारे उपास्य देवता मिले हुए हैं। और ये मिले क्या हैं? 92 के पहले वहां बैठते ही थे व्यास जी। और काशी की जो पंचक्रोशी परिक्रमा है, जो दुनिया की अकेली ऐसी है काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा है, जहां पर संकल्प लेकर के व्यास जी वहां संकल्प दिलाते थे और पूरे काशी की अंतर्ग्रही परिक्रमा, काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा का संकल्प वहीं से लिया जाता था। 92 के बाद पता नहीं किस आदेश के कारण वहां पर लोहे की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई और लोगों को, हिंदू भाई बंधुओं को वहां से जाना आना रोक दिया गया। लेकिन लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर की, चलता रहा, वाद चलता रहा। भाग्य कहिए, हिंदुओं की उपासना की दृढ़ इच्छा शक्ति कहिए कि उन्होंने अपने आस्था पर, विश्वास पर दृढ़ रहे और उसका प्रतिफल दिखाई दिया कि जिला अदालत के न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भाई वहां पूजन उपासना होनी चाहिए और वहां पूजन उपासना होने लगी है। सवाल इस बात का है कि जो आपने ये नया नाम दिया है तलगृह, क्या वो सिर्फ एक आम बोलचाल में रहेगा या फिर सरकारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें भी ये दर्ज किया जाएगा, और इसको लेकर क्या पहल की जा रही है? बहुत सही आपने कहा है। हमने 5 नामों को काशी विद्वत परिषद ने विचार किया है। उनमें से 5 नामों में यही तालगृह नाम पर ये माना गया कि ये एकदम शास्त्र सम्मत है। और इसके लिए हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करेंगे कि वो इस नाम को ही स्वरूप में शासन के दस्तावेज में इसको माना जाए। यहाँ के जिला प्रशासन से भी आग्रह किया गया है और भी जहाँ आग्रह करना होगा किया जाएगा। और हिंदू समाज तो अब उसको ज्ञानवापी तालगृह के नाम से ही बोल रहा है, कह रहा है पूरी काशी में, और समाचार प्रिंट मीडिया भी इसको इसी रूप में लिख रहा है और हिंदू भाई बंधु भी इसी को मान रहे हैं। क्योंकि काशी विद्वत परिषद देश की सबसे प्राचीनतम संस्था है। भगवत पाद शंकराचार्य के समय की स्थापित ये संस्था है। जब भी इस तरह के कोई वाद विवाद आते हैं, चाहे वो शंकराचार्यों के अभिषेक को लेकर के हो या अन्य कोई धार्मिक मुद्दे हों, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भी हमसे आग्रह करता है, सलाह लेता है। तो हमने ये काशी विद्वत परिषद ने सोचा कि इस तरह के क्रम में इन नामों को देना चाहिए और इन नामों को उसमें दिया गया है। सवाल इस बात का है कि तलगृह में अभी तक तो सिर्फ चुनिंदा जो पुजारी हैं उनको ही जाने की इजाजत है, लेकिन आम जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए तलगृह के दरवाजे कब खुलेंगे और फिलहाल अभी इस वक्त वहां पर किस तरीके से पूजा पाठ और सारी जो क्रियाकलाप है वो चल रही है? देखिए, पूजन अर्चन के बाद अभी वहाँ अखंड रामायण का पाठ बैठा दिया गया है। अखंड रामायण वहाँ पर चल रही है। एक जो है अर्चक पुजारी वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। चारों टाइम की आरतियां वहां शुरू हो गई हैं। चारों टाइम भोग राग की व्यवस्था वहां शुरू हो गई है और आम जनता को अभी झांकी दर्शन बाहर से मिल रहा है। अंदर गर्भगृह में
अर्चक जा रहे हैं, अर्चक पूजा पाठ कर रहे हैं और सब कुछ विधान से किया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ और नजदीक से अर्चक लोग पूजन अर्चन करने की व्यवस्था हम लोग जिला प्रशासन से और सरकार से आग्रह करेंगे कि जनता को भी समीप से भगवान का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पे चीजें होंगी और हिंदुओं की आस्था को कोई रोक नहीं सकता है। वो अपने आस्था के अनुसार, लेकिन संविधान के दायरे में और संविधान पर विश्वास रखते हुए हम लोग आग्रह करते हैं कि उसी क्रम में जो प्रशासन व्यवस्था बनाएगा उसी क्रम में दर्शन पूजन होगा। हिंदुओं को तो यह है कि हमारे देवता का भोग राग होने लगा, उनकी पूजन अर्चना होने लगी, हिंदू भाई संतुष्ट हैं। बड़ा इत्तेफाक है कि एक ही भवन में उसके निचले तल पर आरती हो रही है, भोग हो रहा है और ऊपर नमाज अदा किया जा रहा है। यही तो दुख का विषय है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। हम भारत में रह रहे हैं, हमारी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। हम लोग इतने दिनों से धैर्यवान होकर के भगवान पर विश्वास करके ये हिंदुओं ने आज तक यही दिखाया है कि हम धैर्य के कितने धैर्यशाली हैं कि हमारे ही नीचे हम पूजा कर रहे हैं और हमारे सिर के ऊपर जो है नमाज अदा की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसके बाद भी लोगों के अंदर चेतना नहीं आ रही है। जो लोग कहते हैं कि हम देश में अमन चाहते हैं, जमन में देश में खैरियत चाहते हैं, और वो खैरियत और अमन का पाठ पढ़ाने वाले मुस्लिम भाइयों के अंदर थोड़ा सा भी यदि उदारता आ जाए तो वो बहुत उदारता के साथ देश में, राष्ट्र में अमन की बात करने वाले जो लोग हैं वो सही में हिंदुओं को ये उनकी उपासना स्थली सौंप दें, सारा विवाद स्वतः खत्म हो जाएगा। तलगिरी के जो दरवाजे खुले तो मुस्लिम पक्ष बहुत बौखलाया हुआ है और यहाँ तक कि अब देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो लोअर कोर्ट है, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ के न्यायाधीशों पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। आने वाले दिनों में क्या एक परिपाटी बन गई है क्या कि अपनी खींच मिटाने के लिए वो इस तरीके से विवाद को जन्म दे रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान पे ऊपर अंगुली उठाना और न्यायालयों पर अंगुली उठाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बोलने की अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पर भी कुछ बोल दें। इन पर प्रशासन अपनी पैनी नजर रखे हुए है और हिंदू भाई भी ऐठे हाथ में जो है दही जमा के नहीं बैठे हैं। अगर कोई ये धैर्य की इतनी ही अग्नि परीक्षा लेना चाह रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान देख रहे हैं और हम संविधान के उपासक हैं। संविधान के दायरे में जो भी कानूनन कार्रवाई होगी पूरा हिंदू समाज उसको लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हिंदू समाज इसके लिए तैयार है और अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ उसी तरीके से हिंदू समाज को इस बात की उम्मीद है कि वाराणसी में भी जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर भी आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है वो बनकर तैयार होगा। और इसके लिए अब ज्ञानवापी तहखाना नहीं बल्कि ज्ञानवापी तलगृह के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में संभव है कि स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत के बाद अब वो दरवाजे आम शिव भक्तों के लिए भी खुल जाए।